एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम क्रैश कोर्स में प्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर आपको ले चलते हैं। मेरा परिचय आप देख ही रहे हैं, अनंत कुमार सिन्हा, इन्फिनिटी मैथ्स और रीजनिंग पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से पढ़ा रहा हूँ और 28 वर्ष तो हो गए हमारे एनएससी में ही। मेरे द्वारा पढ़ाए गए हज़ारों स्टूडेंट आज बैंक, रेलवे, एसएससी, जीआईसी, एलआईसी में जॉब करते हैं। अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर भी रह चुका हूँ और मेरा एक ही टैग लाइन है और वो है जीतता वही है जिसको जीतने का विश्वास है। इफ़ यू हैव फर्म बिलीफ यू विल विन, देन यू कैन विन। आप तभी जीत सकते हैं जब आपको ये विश्वास है कि आप क्वालिफाई करेंगे, आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। द की टू सक्सेस इज फेल्योर। कितनी बड़ी बात है। सक्सेस का की क्या है, चाबी क्या है? फेल्योर। बार बार एक बात कहते हैं ना कि इफ़ यू आर रेडी टू फेल, अगर आप फेल होने के लिए रेडी हैं, यू विल पास, तो आप पास हो जाएंगे। फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। वही बात यहाँ कही गई है, द की टू सक्सेस इज फेल्योर। बार बार फेल होकर हमें सफल हो जाना है। आइए आज हम उस चैप्टर की बात करते हैं जिसका एक क्वेश्चन मीन्स 5 क्वेश्चन, एक मतलब 5, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन आता है, कम से कम 5 क्वेश्चन एक डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास में तो आता ही है। एग्जाम में आपका पीटी के एग्जाम में एक डेटा आता ही है और यदि आप पीओपीटी अगर दे रहे हैं तो 2 डेटा, अगर मेंस दे रहे हैं तो कम से कम 3 डेटा, 2 या 3 डेटा, अगर पीओ का मेंस दे रहे हैं तो सब डेटा है ना। आजकल डेटा भी है और डेटा का कितना प्रकार है अभी हम लोग टिप्स, ट्रिक्स और शॉर्टकट सब कुछ देखेंगे। डेटा का इतना प्रकार होता है पीटी टू मेंस के लिए, मेंस तक देखेंगे हम लोग। डेटा का जैसे टेबुलेशन है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, कैसलेट है और रडार है। रडार मीन्स ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये वाला इस तरह का भी क्वेश्चन होगा, इसको रडार हम लोग कर सकते हैं। टेबुलेशन में क्या है, टेबल दिया रहता है। बार ग्राफ जानते ही है, पाई चार्ट मीन्स गोला 360 डिग्री वाला, ठीक है ना। लाइन ग्राफ इस तरह का लाइनिंग अगर है। कैसलेट मीन्स एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ जिससे आपको आंसर करना होता है और रडार मैंने आपको दिखाया। धीरे धीरे हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे और बच्चों कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि हम पीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीटी के साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी थोड़ी सी हो रही है और बाद में तो मेंस का क्लास में आपको दूंगा ही। चलिए देखते हैं। आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बेसिक्स बातें भी मैं करता रहूँगा धीरे धीरे आपसे और इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है। कितना ईजी क्वेश्चन है। इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट ईजी फॉर यू। और जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो एक बात दिमाग में रखते हैं हम लोग कि डेटा की जब बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप दिमाग में रखें कि परसेंटेज आपको आ रहा है। कितना क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा। SICI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन होगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी देखा गया है डेटा। रेशियो तो रहता ही है। और जितना ये टेबल है, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेस परसेंटेज, मोर परसेंटेज, बस इतना ही का गेम है। ये टेबुलेशन वाला डेटा जो है या किसी भी डेटा में मेन गेम क्या होता है, कभी कहा जाएगा इससे ये कितना कम है। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूँ आपको एक, अगर कहा जाएगा कि ये 60 है, ये 60 से ये 40 कितना परसेंट कम है, 60 से ये 40 कितना परसेंट कम है, तो हमको पता है कि ये 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। तो 60 का 20 कितना हो जाएगा? 1/3, 33.3%। चार्ट याद किया ना आपने परसेंटेज का, तो देखते के साथ बोलेंगे, कुछ काटना और नहीं है। जैसे ही लिखेंगे 20/60 यानी कि आगे 1/3 यानी कि 33.3%। कहाँ से आया? परसेंटेज से। अब अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ और मैं आपसे अगर पूछूं कि ये बताइए इस 40 से ये 60 कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है 40 से, 20 ज़्यादा है 40 से, तो इस बार क्या हो जाएगा? 20/40 × 100 यानी कि 50% ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज़्यादा है, यानी कि सारा का सारा क्या है? परसेंटेज का ही गेम है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यार से, बहुत इंजॉय करते हो आप इसको देखें और बहुत मज़ा आएगा आपको। कहता है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। डिले इन मिनट्स ऑफ फ्लाइट्स ABCD मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को कुछ फ्लाइट में इतना डिले हुआ। देखिए
ये मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। ए फ्लाइट मंडे को 60 मिनट डिले किया, बी फ्लाइट मंडे को 7 मिनट डिले किया। ऐसा ही हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन आ गया। अब पहला क्वेश्चन हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे कैसे बन रहा है, ये कितना ईजी है आपके लिए। ओके, और जो साथ वीडियो देख रहा है आप तेज़ी से बनाते भी रहें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे, मगर आप बनाते भी रहें। मैं बोलते भी रहता हूँ, कोई नया बच्चा है जो एकदम नहीं जान रहा है, वो बनाएगा नहीं, ध्यान से सुनेगा और पूरी बात को गूनेगा, यानी कि मन में बैठाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आउट ऑफ टोटल टाइम फॉर विच फ्लाइट C and D was delayed on Tuesday, फ्लाइट C और D, फ्लाइट C और D ट्यूजडे मीन्स 65 और 35 को जितना डिले किया, तो कितना डिले किया? 65 और 35, यानी कितना डिले किया बोलिए आप लोग? 100 डिले किया। ठीक है मोना बेटा? श्रेया कितना डिले किया? 100। सृष्टि समझ आ रहा है ना? कुछ नहीं है, कहता है 1/5 ऑफ डिले वाज बिकॉज ऑफ लेट अराइवल। ये जो 100 मिनट का डिले हुआ वो लेट आने के कारण, फ्लाइट के लेट आने के कारण, लेट अराइवल के कारण 1/5 टाइम डिले हुआ। तो 100 का यदि हम निकालेंगे 1/5 तो कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 20 मिनट डिले हुआ। किससे? फ्लाइट के लेट अराइवल से, लेट आने से। तो 100 का निकाल दिए हम लोग 1/5। लिखना क्या है बच्चों? बिना लिखे ही जान जाएंगे आपके, आ जाएगा 20। और कह रहा है व्हाट वाज द टोटल टाइम फॉर विच फ्लाइट C and D was delayed बिकॉज ऑफ लेट अराइवल। तो कितना है? 20 मिनट। दिस इज द आंसर। कुछ करना था इसमें? बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं? इफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट द परसेंटेज, क्या आपको ये नहीं पता है कैसे निकालेंगे 20%, कैसे निकालेंगे 1/5? सबको पता है, तो तुरंत बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, डिले इन फ्लाइट C। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डिले इन फ्लाइट C ऑन मंडे। डिले इन फ्लाइट C ऑन मंडे कितना है? 39। डिले इन फ्लाइट C ऑन मंडे 39 वॉज वॉट परसेंट लेस दैन द डिले इन फ्लाइट D ऑन द सेम डे। D में कितना है? 48 है। D में कितना है आपका? 48। 48 से ये 39 कितना कम है? तो कितना कम है बच्चों? 9 कम है। तो लिख देंगे 9/48 इंटू 100। कोई दिक्कत है? अगर हम इसको 4 से अगर काट दें तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर कट रहा है 3 3 जा और 3 4 जा, यानी कि 75/4। 18 4 जा 72, तो आ जाएगा 18.75। ठीक है, बहुत ईजी है ना मोनू? समझ आ रहा है? ध्यान से देखना है। ये ऐसा ही क्वेश्चन अगर कोई बच्चा रेलवे का फॉर्म भरा है तो वो भी इसको देख सकता है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन रेलवे में आएगा अब। ठीक हो गया? क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना इजी है ये टेबल वाला। और ये तो आपको पता है, यूट्यूब पर आप मुझे हेमंत कुमार सिन्हा मोटिवेशन चैनल देख सकते हैं। अभी आप क्लास कर रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके 0 से हायर लेवल का, ये पीटी का चल रहा है क्लास, बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू क्लास विद मी, मेरे साथ, अगर आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप 0 से लेकर हायर लेवल के लिए यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर। और देखिए ये क्वेश्चन, अभी आपने 2 क्वेश्चन बनाया, उसके बाद हम इसको देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है टोटल डिले टाइम फॉर फ्लाइट C ऑन वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 2 hours 45 minutes। 2 hours 45 minutes मीन्स 120 और 45 165 मिनट। फ्लाइट C का कहता है, C का वेंसडे, थर्सडे और एक फ्राइडे लगा दिया। तो फ्राइडे का तो हमको नहीं पता है, लेकिन कहता है तीनों मिलाकर 2 घंटा 45 मिनट है। तो हम तीनों को जोड़ते हैं, 96 प्लस 12 प्लस फ्राइडे का इक्वल टू 165 मिनट। समझ में आएगी नहीं बात इतना? फिर देख लीजिए एक बार, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को उड़ान C के लिए कुल विलंब समय इतना है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार नहीं है, एक मान लेना है हमको कि यहाँ पर X है, जो भी है F है।
तीनों मिलाकर 165, तो हम लोग f का निकाल देंगे 96 एंड 12 कितना हो जाएगा 108। इसमें से माइनस कर देंगे 108 को, तो कितना आ जाएगा 757 आ गया किसका, फ्राइडे का। अब पूछ क्या रहा है, शुक्रवार को उड़ान सी में देरी और गुरुवार को उड़ान डी में देरी के बीच क्या अनुपात है। शुक्रवार को उड़ान सी की देरी, तो शुक्रवार को उड़ान सी कितना है 57 है, और गुरुवार को डी में, तो गुरुवार का डी कितना है 15 है। इस दोनों में कितने का अनुपात है बोलिए, 3 से इसको काटते हैं 19, यहाँ कितना आ जाएगा 5, मीन्स अनुपात कितना हो गया 19:5। एकदम क्लियर है, डाउट नहीं ना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिले टाइम ऑफ फ्लाइट बी ऑन मंडे एंड वेंसडे टुगेदर। एक साथ फ्लाइट बी का मंडे और वेंसडे का, फ्लाइट बी का मंडे एंड वेंसडे दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना आपका हो जाएगा 156, ठीक है ना। ये फ्लाइट बी का है, कब का, मंडे का और वेंसडे का, ठीक है। टुगेदर डिले टाइम ऑफ द सेम फ्लाइट ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, सेम फ्लाइट का ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे और थर्सडे दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 28 और 34 हो गया 164 ना 162, ठीक है। पूछ क्या कर रहा है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या है, कितने का अंतर है। तो अंतर देख लीजिए कितना है आपका, 6 का अंतर है, 6 मिनट का। कितना इजी है, और हम लोग इसको एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। सिर्फ इस दोनों को जोड़ा लिखा, इस दोनों को जोड़ा और लिखा और घटा दिया, कितना आ गया 6 मिनट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, बड़ा कर दे। यहां कह रहा है फाइंड द एवरेज डिले टाइम ऑफ फ्लाइट ए ऑन ऑल गिवन 4 डेज। चारों दिन में फ्लाइट ए का एवरेज टाइमिंग क्या है, ए का। तो ए का चारों जोड़ दीजिए आप लोग, चारों देखिए हम जोड़ेंगे, तो 60 और 36 96 और 40 136 और 4 140 220, ठीक है। इसका एवरेज करना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। इस चारों का निकाले जोड़ और 4 डिवाइड कर कितना आ जाएगा हमारा 54। अंडरस्टैंड। और 4 से डिवाइड 5 से क्यों कर रहे हैं यार, 4 से करना है ना। 220 4 है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 55 आएगा, 54 नहीं, ठीक है। 55 इज द आंसर। अंडरस्टैंड, क्लियर है ना एकदम दीपक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपके लिए आ गया पाई चार्ट, ये आ गया आपके लिए पाई चार्ट। और ऐसा क्वेश्चन अक्सर रहता है, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये ध्यान देना है कि इसका वैल्यू कितना है डिग्री में, 360 डिग्री। कितना वैल्यू है 360 डिग्री। यहाँ पर आपको एक कॉमन बात समझाते हैं। यदि कहेगा ए है, ये ब्लू वाला ए है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, तो कैसे निकालेंगे, 72 डिग्री है किसमें 360 में, तो वैल्यू कितना हो गया 1/5। अगर कहेगा नहीं परसेंटेज निकालिए तो क्या करेंगे, गुने 100, यानी कि आ गया कितना 20%, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 20%। बात समझ आई। इसको लिखने का तरीका ये भी है, कहेगा कि 72 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो याद रखना है 72/360 गुना 100, 5, और ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा 20%। कभी कभी यहाँ परसेंटेज दिया रहता है, कहेगा 20% है, ये ए का वैल्यू 20% है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देख लीजिए 20% है तो 20/100, 20 किस में 100 में, तो 360 में कितना, ठीक है ना। तो 20 5 100 काटेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री। बात समझ आया, डिग्री बटा 360
इंटू 100। अगर परसेंटेज की बात होगी तो परसेंटेज बटा 100 इंटू 360। ये दोनों बात याद रखना है कि परसेंटेज अगर दिया हुआ है 20%, इसको डिग्री निकालना है तो कितना हो जाएगा बटा 100 गुना 360, काटेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री। ये दोनों बात अगर याद है तो सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है। द नंबर ऑफ डोनर्स हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज, बताना है कि ओ वाले का नंबर कितना है। जबकि एक बात और यहाँ पर दिया हुआ था, आप देख लें, पूरा कितना है 150 डोनर है। टोटल डोनर कितना है 150, तो मैं यहाँ लिख कर रख देता हूँ टोटल डोनर कितना है 150। हमको निकालना है ओ का। ओ का नंबर क्या है, ये है 108, 100.8 डिग्री, 100.8 डिग्री। तो क्या कर देंगे, यहीं पर लिख देंगे 360। ठीक है, किसमें 1500 में, और इंटू 1500, साफ साफ लिख देते हैं इतना, बटे इसको जो जितना फास्ट काट लेगा उसका उतना फास्ट आंसर आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, देखिए 36 से कट रहा है, 36 2 जा 72, 28 आ जाएगा इसमें। और थोड़ा कम से काट लेते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो, 9 से काटते हैं, 9 4 जा 36, और इसको 9 से काट देंगे तो और भी कुछ है क्या? हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया 1, और फिर 1, और फिर 9 दूनी 18, कितना आ गया 112। अगर 4 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4 2 जा 4 8 जा, तो कितना आ गया 28। 15 से इंटू करेंगे तो 15 8 20 से 12, 15 दूनी 30, और 12 आ गया आपका 42। ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा तो 42 इज द आंसर। कितना आया 32। बात समझ में आया? अब देखिए इसको तेजी से कैसे काटते हैं हम लोग। यहां से काट रहे थे तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गए, इसको हटा देते हैं तो एक जीरो और हम लोग यहां पर दे सकते थे। तो 36 से काटते हैं तो 36 दूनी 72, 28 आ गया। ठीक है, तो 288 हो गया। कितना हो गया 288, तो 8 से फिर काटेंगे तो कट जाएगा, सीधे आ जाएगा हमारा 28। 28 और 15 में इंटू करेंगे तो आएगा 420। एक नीचे और जीरो है तो ये जीरो और ये जीरो हमारा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ओनली, एक जीरो और नीचे था ना? हाँ सर, हाँ सर, उधर से पॉइंट कटा तो एक जीरो बेटा। ये 1500 नहीं है, ये तो 150 ही था ना। ये कितना था 150 था, तो एक जीरो काटे हैं और इसको हटाए हैं तो एक जीरो और आ गया, एक जीरो अभी नीचे भी है, तो 28 से 15 420 आएगा, जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 42। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना है वैल्यू, पूरा का वैल्यू कितना है 150। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग ईदर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी इज, वैसे पर्सन कितने हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है और बी है। ठीक है, तो ए वाला कौन है भाई, ब्लू है, और बी कौन है, ये है। दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 और 2 11, तो कितना हो गया 7 और 2 201। इतना है 360 में, तो हमको निकालना है कितना 150 में। बात में आई? क्यों जोड़े? क्योंकि पूछ रहा है ए का और बी का, तो ए का वैल्यू 72 था और इसका वैल्यू है 129। अगर 129 है तो 28 से 72 जोड़ें 200 आ जाएगा और 1.6, और यहाँ हम लोग काट देंगे, इसको हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ पर आ जाती है, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। फिर 36 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 5 जा 0.56। ठीक है, काट देते हैं। यहाँ पर अगर हम 36 से काटे तो आ गया 180, बच गया 21, 6 बार में कट जा रहा है ये, तो कितना हो गया 56। ठीक है, नीचे अभी भी आपका 10 बचा हुआ है,
15 से इंटू करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, कितना आ गया 84, ये जीरो और ये जीरो कट गया, दैट मीन्स 84 इज द आंसर। समझ में आया? ये दोनों को जोड़ के बटा 360 गुने 150। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी का परसेंटेज निकालना है, इस बार इसका निकालना है परसेंटेज। तो क्या सिखाए थे? 57.6 बटा 360 गुने 100, ठीक है ना। फिर 36 से ये कट रहा होगा, काट दीजिए, 16 बनेगा। इसको हटाइए तो 0 हो जाएगा, ये डबल 0 कट गया। अब 36 से काटेंगे, 36 से कहीं 36, यहाँ बच जाएगा 21, फिर 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 16%। क्लियर? बॉड मास में अगर आप फास्ट हैं तो कितना इजी है। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि पाई चार्ट में किस ढंग से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं और डिग्री निकालते हैं। ये एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका बार ग्राफ है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको ध्यान देख लीजिए, ABCD है, यहाँ पर 2005 है, 2006 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये 2005 ये 2006 है, 5 है 6 है 5 है 6 है 5 है 6। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकता है, ये थोड़ा इजी है, इसको बहुत ध्यान समझना है कि क्या किया जा रहा है, बोले। और हमेशा उत्साह बना रहना चाहिए। कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मन। कहीं क्वेश्चन देख के घबरा गए तो अगला क्वेश्चन पक्का नहीं बनेगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कायनात जुट जाएगी, आपको मदद करने के लिए कायनात जुट जाएगी, बस संकल्प अटल चाहिए, संकल्प अटल चाहिए। बहुत बड़ा संकल्प रहेगा तभी कोई काम होता है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रीड बाई AC एंड D इन 2005। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, एवरेज नंबर्स ऑफ आपको बुक निकालना है 2005 का, किसका? A, C और D का, A, C और D का निकालना है हम लोगों को एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं 2005 का कौन है, शुरू वाला है, देखिए 5 कौन है शुरू वाला, तो इसको देखते हैं। यहाँ 70 से 1 ज़्यादा दिख रहा है, तो कितना है ये 72 प्लस C का ई तो एकदम नेक टू नेक है, 90 पे है, तो आ गया कितना 90। और D का यहाँ देखते हैं, ये 50 का लाइनिंग से 1 कम है, 1 कम है मतलब कितना हो गया 48। एवरेज निकालना है, तीनों को जोड़कर 3 से क्या करना है हम लोग को डिवाइड कर देना है, ठीक ना। जोड़ने का तरीका, 2 यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 70 120 और 90 210 बटा 3, यानी कि आ जाएगा कितना 70। दिस इज द आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। 2005 है ये क्रॉस वाला, ये सब क्या है 2005 है, ये क्या है 2005 है, और ये वाला क्या है 2006 है, ये फिर 2005 है और ये 2006 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ बुक्स रीड बाई B एंड C टुगेदर। आपको निकालना है नंबर्स ऑफ बुक किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, B और C टुगेदर इन 2005 में B और C के द्वारा बुक। तो 2005 है B और C के, B का कितना है, B का देखिए पक्का 60 है, B का हो गया 60, और C का कितना है 90 है, तो 60 और 90 कितना हो गया 150। ये पूरा क्लियर है ना, 60 और 90 कितना हो गया 150। अब कह रहा है A और D टुगेदर इन 2006, 6 में A और D, तो A का कितना है 90 और D का कितना है 70। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 90 यहाँ है और 70 यहाँ है, तो 90 70 कितना हो गया 160 का है रेशियो निकालने के लिए। तो 15 और 16 इज द रेशियो, एकदम क्लियर।
जोड़ दिए, रेशियो दिखाई दे दिया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बुक्स रीड ए एंड डी टुगेदर इन 2005। 2005 में ए और डी के द्वारा, तो ए का कितना है 72, यहाँ तक है, और डी का कितना है यहाँ 48, तो 72 और 48 कितना हो गया 120, ठीक है ना। 72 प्लस 48 कितना हो गया बच्चों 120, एकदम ठीक है। अब क्या कहता है, आर व्हाट परसेंट मोर देन द बुक्स रीड इन 2006। सी का 6 में कितना है 72 है, सी का कितना है 72 है। तो क्या कह रहा है 2005 में ए और डी द्वारा मिलाकर पढ़ी गई पुस्तकें 2006 में सी द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इससे ये कितना अधिक है, तो 48 अधिक है। कितना अधिक है ये 48 अधिक है, तो कितना परसेंट अधिक हो जाएगा 48/72 गुना 100, 24 2 जा 24 3 जा 2/3, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 66.6%, यानी 66 2/3%। क्लियर। 200/3, राजू समझ आ रहा है ना, 200/3। राजू बहुत अच्छा समझ रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया नहीं ये? डाउट होगा तो बोलना। अगर यहाँ बैठे बच्चे समझ जाएंगे तो जो वीडियो देख रहे हो भी समझ जाएंगे। कहते हैं बुक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स रीड बाई ए एंड सी टुगेदर इन 2005। ए एंड सी टुगेदर इन 2005। 2005 का ये है, ए में कितना है 72 है और सी में कितना है 90 है। दोनों को जोड़ देंगे 72 और 90 हो जाएगा 162, ठीक है। आगे, हाउ मच मोर और लेस दैन बुक्स रीड बाई बी एंड डी टुगेदर इन 2006। बी और डी का 2006 का, तो यहाँ पर कितना है 78, बी और डी था ना, और डी में कितना है 70 है ना, डी में कितना है 70 है, ठीक है। तो 78 और 70 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 148। कहता है कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से घटा देंगे तो 14 ज़्यादा है। ये कोई क्वेश्चन था क्या है? ये कोई क्वेश्चन है? मगर लोग बनाएगा नहीं, अरे कैसे करेंगे। देखो चार्ट, हो गया आंसर। While we see the question with patience, बहुत फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 नंबर, बुक्स रीड बाई बी एंड सी टुगेदर इन 2006। बी और सी के द्वारा 2006 में पढ़ा गया, तो बी का कितना है 2006 में 78 है और सी का कितना है 72 है। तो 78 और 72 कितना हो जाएगा 150, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 12। 150 हो गया। देखो बी का है ये 78 लिख भी दिया मैंने, और सी का है कितना 72, 2006 वाला, ये 2006 है, ये 2006 है बच्चों। तो 78 72 कितना हो गया 150। और क्या बोल रहा है, आर व्हाट परसेंट ऑफ बुक्स रीड बाई बी इन 2005। बी का 2005 में कितना है 60 है। तो ये 60 का कितना परसेंट है, आपको स्टार्टिंग में कहा था ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कितना अधिक है कितना कम है। तो 6 दूनी 12, 2.5 गुना है, यानी कि ये 250% है। क्या है ये 250% है। कितना प्रतिशत है, तो 250% है। आप लिख भी सकते हैं। काटिए इसको, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा काटने के बाद 250। एक क्वेश्चन और आ सकता है बच्चों यहाँ पर, कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा हो जाएगा तो होता 150%। ज़्यादा अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 150%, क्योंकि एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज 100% इटसेल्फ। तो ज़्यादा कितना है 150% ज़्यादा है। एकदम क्लियर है। कितना, तो 250%। 60 है 100, 120 हो गया कितना 200, और फिर 30 लिया, आधा लिया, तो कितना हो गया 250%। देखते के साथ हम बोल सकते हैं इतना क्रॉस करने को जरूरत नहीं है। ये आप YouTube पर हमको फॉलो कर सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के लिए और मोटिवेशन लेने के लिए, और NSC में क्लास करने के लिए 0 to हायर लेवल, रेलवे, बैंक, SSC सारा के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके कम से कम फी में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ से आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एक कैसलेट।
जहाँ पर एक लगता है ना कोई पैसेज दिया हुआ है, कोई कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है और उसके बेस पर आपको आंसर देना है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए देखिए यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं, बाद में आप इसको पढ़ लेंगे या बनाएंगे। वन सेट एवरीडे किप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे, एक सेट रोज बनाओ बेरोजगारी को दूर भगाओ। इफ यू वांट टू जस्ट इरेज योर अनएम्प्लॉयमेंट यू मस्ट प्रैक्टिसिंग वन सेट एवरीडे। वही बात कहता है, एक सेट रोज बनाओ बेरोजगारी को दूर भगाओ। और यदि आपका एग्जाम करीब आ गया है तो 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट रोज बनाइए। एग्ज़ाम के लास्ट का 1 वीक और 2 वीक कम से कम 5-5 6-6 सेट रोज बनना चाहिए, जिसमें से 1 या 2 सेट ऑनलाइन भी होना चाहिए। ठीक है। जब अगर आप एक ही सेट बना रहे हैं डेली, अभी लर्निंग प्रोसेस में है, तो एक दिन बना लीजिए, हफ्ता में 1-2 दिन बना दीजिए आप ऑनलाइन भी, अदरवाइज और दिन ऑफलाइन। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा था उस पर। यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा वो हिंदी यहाँ से देख लेगा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन है और मैं इसको आपको बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस चार्ट को बनाते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया आपके लिए। देयर आर 400 स्टूडेंट्स विजिटेड 3 टाउन्स। ABC को घूमते कौन है? 400 स्टूडेंट। ठीक है ना। हिंदी प्रॉपर बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। 400 स्टूडेंट विजिट करते हैं A, B और C को। ठीक है ना। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 20% विजिटेड ओनली टाउन A। टाउन A को कितना स्टूडेंट विजिट कर रहा है? तो 400 का 20% कितना हो जाएगा? 80। 400 का 20% कितना हो जाएगा? 80। निकालना पड़ेगा क्या? 400 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ सीधे लिख दिया 80। ठीक है। डाउट है ना? है। अब स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन B आर 15% लेस देन दैट ऑफ विजिटेड ओनली टाउन A को जितना विजिट किया उससे 15% कम, यानी कि इस 80 का कितना परसेंट? 85%। ठीक है। हम लोग और शॉर्ट निकाल सकते हैं। 80 का 15%, 15 8 120 है ना। 15 8 जा 120, तो 12 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। इसको आप निकालेंगे तो कितना आ गया आपका? 68। क्लियर? ठीक है ना। या इस 80 का निकाल लेंगे 15 तो आ जाएगा 12, घटा देंगे तो आएगा 68। ठीक है। ये 80 कैसे आया था? ये 80 आपका आया था 400 का निकाले थे हम लोग 20%। हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 18% ऑफ द टोटल स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन C। टोटल का 18%, टोटल कितना है? 400। तो 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। सीधे लिख दें? दीपक लीजिए सीधे। 400 का 18% करेंगे तो कितना आ जाएगा? C आ जाएगा 72। यहां तक डाउट नहीं किसी को? नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट विजिटेड टाउन बोथ A एंड B बट नॉट C। घूम रहा है A और B, लेकिन वो C में नहीं जा रहा है। वो कितना है भाई? विजिटेड टाउन बोथ A एंड B बट नॉट C आर 8 लेस दैन स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन B। जितना टाउन B में घूमने गया है उससे 8 कम है। तो टाउन B में कितना गया है भाई? 68। इससे 8 कम कर देंगे तो 68 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 60। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट विजिटेड टाउन B एंड C। स्टूडेंट जो टाउन B और C घूम रहा है बट नॉट A, मगर वो A नहीं घूमता है। ठीक है। और हाफ द स्टूडेंट विजिटेड टाउन A एंड B बट नॉट C। A और B गया है लेकिन C नहीं गया, उसका आधा, यानी 60/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 30। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे निकालेंगे, आराम से आंसर दे देंगे और फुल मार्क्स ले आएंगे।
हो गया। स्टूडेंट विजिटेड ए एंड सी बट नॉट बी आर हाफ द सम ऑफ स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन बी। अब क्या है, ए एंड सी, ए और सी घूमना है लेकिन उसको बी नहीं घूमना है। ए एंड सी बट नॉट बी क्या है, हाफ द सम ऑफ स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन बी एंड ओनली टाउन सी टुगेदर, इसका हाफ। तो बी और सी का कितना है ये वैल्यू, बी का वैल्यू, बी और सी है ना, बी का वैल्यू कितना है 68 और सी कितना है 72। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 68 प्लस 72 तो कितना हो जाएगा 140 और उसका हाफ, हाफ यानी कि बाई 2, तो वैल्यू कितना आ गया इसका 70 एकदम। रिमेनिंग स्टूडेंट्स विजिटेड ऑल द 3 टाउन्स, जितना बच गया ये तो आपको आ गया 70 और जितना बच गया वो क्या घूमता है, तीनों टाउन। तो बचा कितना, हम लोग सबको जोड़ते हैं। ए में कितना है 80, पूरा कितना है 400, ए में कितना है 80 तो हो गया -80, फिर कितना है 68 बी में, सी में कितना है 72, ए बी में कितना है 60, यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना है 70। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू देखिए, ये 400 है, इसको सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हमारा वैल्यू आ जाएगा 380, जोड़ लेना तो कितना हो गया 20, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में कितना तीनों मिलाकर है 20। ठीक है, इसी बात को बच्चों हम लोग चार्ट में लिख सकते हैं, वेन डायग्राम के चार्ट में। ये तो हो चुका है तो हम इसी को देखकर यहाँ पर लिख देते हैं वेन डायग्राम वाला, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं मगर एक बार वेन डायग्राम देख लें आप। यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं मगर मैं आपको वेन डायग्राम में करके इसको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ इसको, मिलटेगा नहीं अब। साइड से हल्का साइड से पिन इधर है ना, हल्का साइड से नो सर। चलो इतना चलेगा, एक बड़ा हो गया है एक छोटा हो गया है। अब देखते हैं हम इसको, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक है ए बी सी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये वाला हो गया सी। ए का वैल्यू कितना है 80 है, ओनली ए कितना है 80 है, ओनली बी कितना है 68, ओनली सी कितना है 72 और तीनों मिला के तो हमको 20 पता लग ही गया है।
ये पोर्शन क्या है, ए और बी है, तो ए और बी का वैल्यू कितना है 60, ये कितना हो गया 60, बी और सी का वैल्यू है 30, बी और सी का वैल्यू क्या है 30, और ए और सी का वैल्यू कितना है 70, तो ये कितना है 70। ये हमारा चार्ट हो गया कंप्लीट। अब कोई आंसर देना होगा बच्चों, यहाँ पर हम देखकर बहुत आसानी से आंसर देख सकते हैं और आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विजिटेड एट लीस्ट 2 टाउन। कम से कम 2 टाउन घूमने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, कम से कम 2 टाउन। तो यहाँ घूम रहा है 60, ठीक है, यहाँ घूम रहा है 70, यहाँ घूम रहा है 30, और कम से कम 2 है, तो तीनों भी तो हमारा हो सकता है। कम से कम अगर 2 है तो हम लोग तीनों दे सकते हैं, तीनों सबको जोड़ देंगे, 60 और 70 130, और 30 160, और 20 180, यानी कि तीनों घूमने वाला कितना हो गया 60 प्लस 70 प्लस 30 और प्लस 20, यानी कि 180। चलो हुआ ये बात, समझ में आया? ये और ये चारों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 180। ठीक है, पूछा है कम से कम 2 टाउन घूमने वाला, तो देखो दोनों के बीच में कौन है, ये है, दोनों के बीच कौन है, ये है, दोनों कौन है, ये है, जोड़ दिए। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, 70 था ना इसमें, यहाँ कितना था 20 कितना 60 60 है। यस सर 60। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट विजिटेड टाउन ए इज हाउ मच मोर देन टोटल स्टूडेंट विजिटेड इन टाउन सी। पूरा ए में कितना गया है, तो ए में कितना है देखिए, ए में है 80 और 60 140 और 20 160 और 70 230, कितना हो गया 230। और सी में कितना है देखा जाए, तो सी वाला ये है हमारा, काउंट करेंगे हम लोग 70 और 20, 70 और 20 हो गया 90 प्लस 30 120 हो गया, 120 प्लस 72 192, कितना आ गया 192। दोनों में कितने का अंतर है, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200 और 30, दोनों में अंतर कितने का है 38 का। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। क्लियर? यहाँ परसेंटेज पूछ सकता था तो हम निकाल देते परसेंटेज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट हु विजिटेड ऑल द 3 टाउन्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट विजिटेड टाउन बी एंड सी बट नॉट ए। बी एंड सी बट नॉट ए, तो बी और सी लेकिन ए नहीं। अगर 20 लेंगे तो ए वाला भी आ जाएगा, तो यानी कि 30 ओनली निकालेंगे उधर। यहां पर आप देखे थे बी एंड सी बट नॉट ए, कितना है 30 है। और इसी बात को हम लोग जब चार्ट से देखते हैं, जब इसी बात को हम लोग चार्ट से देखते हैं तो देखने का तरीका क्या होगा, बी और सी मतलब बीच में ये हो गया, ए इसको नहीं लेना, ए लेना, कितना हो गया 30। तो ये 30 जो कॉमन है तीनों में, उससे कितना टोटल स्टूडेंट विजिटेड ऑल द 3 टाउन्स मतलब 20, ये है ए बी और सी का है 20। इज व्हाट परसेंट टोटल स्टूडेंट विजिटेड टाउन बी एंड सी बट नॉट ए। इसका ये कितना परसेंट है, तो 30 में 10 कम है, ठीक है ना। इसका ये कितना परसेंट है, तो 66.6%। कैसे निकालेंगे, 20 बटा में 30 गुना 100 काट देंगे तो 200 बटा 3 आ गया, तो कितना आ गया 66.6%, यानी कि 66/2/3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, टोटल स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन सी इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल स्टूडेंट विजिटेड ओनली टाउन ए। सी में कितना है 72, टोटल स्टूडेंट सी में कितना है 72। ये ए से कितना कम है,
तो ए से कितना कम है? 8 कम है। ए से ये कितना कम है? 8 कम है। ये है 80, ए का ये कितना कम है? 8 कम है। पूछा कितना परसेंट कम है, तो 80 का 8 कितना परसेंट है? 10%। 10 है। 80 का 8 कितना परसेंट है? 10%। डाउट नहीं ना है? जो लिखा है वो देखिए, सी का ओनली सी 72 ओनली है। 80 से कितना कम है? तो 8 कम है, तो कितना कम है? 10%। और फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल स्टूडेंट विजिट ओनली टाउन बी एंड ओनली टाउन सी टुगेदर। स्टूडेंट विजिट ओनली टाउन ए, बी एंड सी, बी और सी ओनली है। तो बी में है 68 और यहाँ पर है 72, तो दोनों मिला कितना हो गया? 140। दोनों मिला कितना हो गया? 140। और ये इसका रेशियो किसके साथ है? टाउन ए के साथ। तो ए में कितना है? 80। ओनली टाउन ए कितना है? 80 है। तो दोनों का निकालना है आपको रेशियो कितना है? कार्ड 7:4। दिस इज द आंसर। कैसा था क्वेश्चन? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये डेटा का पहला क्लास? बहुत तरह की बातें हैं, जितना क्वेश्चन बताया उससे हजारों क्वेश्चन इन्वॉल्व हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन डेटा का आता ही है। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आता ही है हर पीटी में। आप रेडी हो जाइए, फिर आपके बीच आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का सेकंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।